अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग स्मार्टफोन, सैमसंग कंपनी का कोई भी एम सीरीज़ हो या फिर ए सीरीज़ हो, तो गाइस यहाँ पे अभी ये चल रहा है कि हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस मिलते हैं सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सैमसंग पे के ऊपर। तो गाइस आपके जो स्मार्टफोन में है, जैसे कोई अच्छा स्मार्टफोन है A52, A51 या फिर एस सीरीज़ का है, तो उसमें जो है सैमसंग पे पहले से अवेलेबल होता है। यहाँ पे गाइस एम सीरीज़ में ऐसा कोई भी किसी भी एम सीरीज़ वाले फ़ोन में सैमसंग पे अवेलेबल नहीं है। और अगर हम लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का ट्राई भी करते हैं तो दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड विथ योर डिवाइस, ऐसा कुछ वहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि सैमसंग पे मिनी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन गाइस प्ले स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है, गैलेक्सी स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स गाइस वीडियो बना रहे हैं कि आप अपने एम सीरीज़ हो या फिर कोई भी A21 या फिर कोई भी मिड रेंज का स्मार्टफोन है सैमसंग का, आप उसमें सैमसंग पे मिनी यूज़ कर सकते हैं गाइस, जो कि सैमसंग पे की तरह ही है। तो आपके फ़ोन में NFC है तो आप NFC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या एपीके डाउनलोड करना सही रहेगा अगर हम लोग, क्योंकि गाइस ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो सैमसंग पे मिनी बहुत सारे यूट्यूबर्स रिकमेंड कर रहे हैं और इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को बोल रहे हैं। अगर आप सैमसंग पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में सैमसंग पे तो है नहीं, तो आप सैमसंग पे मिनी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये वाला जो एप्लीकेशन है वो सेफ़ है या फिर नहीं, आपके फ़ोन में सेफ़ रहेगा या फिर नहीं, आपका जो पेमेंट सिक्योर रहेगा या फिर नहीं। तो गाइस होता क्या है, यहाँ पे सैमसंग कंपनी ये बोलता है कि हम जो एप्लीकेशन, जब आप फ़ोन खरीदते हो तो जो प्री डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सैमसंग पे जो है वो खुद प्रोवाइड कराता है। स्मार्ट ट्यूटर पहले नहीं था, उसके बाद सैमसंग ने खुद प्रोवाइड कराया। जैसे कि यहाँ पे सिक्योर फोल्डर नहीं था, लेकिन अपडेट के बाद सैमसंग ने खुद प्रोवाइड कराया कुछ स्मार्टफोन्स में। मेरे पास जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M51 है, इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन शुरुआत में नहीं थे, फिर धीरे धीरे कुछ जो है फीचर्स ऐड हुए। वहाँ पे सैमसंग पे तो नहीं आने वाला और कोई उम्मीद भी नहीं है। तो गाइस सैमसंग पे मिनी को लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि इस वाले एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सैमसंग बोलता है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, सपोज अगर वो पेटीएम भी है, अगर आपने उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया या फिर गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड किया या फिर आप क्रोम से उसका एपीके डाउनलोड कर रहे हैं, तो गाइस सैमसंग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सैमसंग जिम्मेदार नहीं है। अगर गाइस आपको मान लीजिए पेटीएम में कोई मतलब आपका जो है पैसा कट गया बिना कोई ट्रांजैक्शन के ऐसा ही, तो वो उसके लिए पेटीएम जिम्मेदार है, आप पेटीएम से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप सैमसंग पे मिनी डाउनलोड करते हैं तो गाइस जाहिर सी बात है वो जो सैमसंग पे मिनी है, वो जो उसका जो कंपनी है जो सैमसंग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। तो वो जो भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सैमसंग पे मिनी से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम या इशू फेस करते हैं आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम। तो गाइस सीधी सी बात ये है कि अगर आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ जो मेरे थॉट्स हैं पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ पेमेंट करने के लिए ये वाले एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर ये कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि हमको जो कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं है या फिर कोई वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन नहीं है कि फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये सब चीज़ यूज़ करते हैं ठीक है, लेकिन गाइस ये पेमेंट का मामला है, इसमें आपको अपने ATM के नंबर्स देने पड़ेंगे, साथ में आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, पैन कार्ड वगैरह भी आजकल मांगता है, UPI ID बनाना पड़ेगा, मतलब पूरे बैंक्स के आपको डिटेल देने पड़ेंगे। और ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है गाइस, 2017 में लॉन्च हुआ था सैमसंग पे मिनी, लेकिन गाइस अभी तक जो है प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर में अवेलेबल नहीं है सभी के लिए। सैमसंग बोलता है गाइस कि अगर आपका डिवाइस सूटेबल है, आप अगर बार बार फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, फीडबैक भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और अगर वो फीडबैक बहुत ज़्यादा नंबर्स में है
तो वो जो एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो गाइस वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि प्ले स्टोर में आने वाला है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस। यहाँ पे आपको एपीके ही डाउनलोड करना पड़ेगा, और एपीके में गाइस आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं होता है, आपको भी पता है। लेकिन जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे गाइस हार्मफुल है ऐसा कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। साथ में आपको क्रोम में भी कुछ सेटिंग्स है उसको अलाउ करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को जो है आप इंस्टॉल कर पाते हैं। तो गाइस इन सभी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइस, सीधी बात ये है कि पेमेंट वाला एप्लीकेशन है गाइस, तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो कुछ ट्रांजेक्शन वाला फ्रॉड वगैरह हुआ तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो गाइस आपको पेमेंट करने से ही मतलब है ना, तो आप पेटीएम यूज़ करिए, फ़ोनपे यूज़ करिए, गूगल पे यूज़ करिए, ये सब प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं और आपको इसको यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बहुत लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, ट्रस्टेबल है, बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं, बहुत लोगों किसी को भी आज तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग पे मिनी का अभी तक आपने कुछ सुना भी नहीं होगा, कुछ यूट्यूबर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने बैंक डिटेल देंगे गाइस, तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर आपका शौक है ना कि आपको सैमसंग पे मिनी यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते गाइस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक अपना अलग से अकाउंट बना लीजिए जिसमें थोड़े से कम पैसे रखिए, अगर बाय द वे कभी कुछ स्कैम वगैरह भी होता है तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो छोटा अकाउंट, उसमें कम पैसे रखिए और उसके बाद सैमसंग पे मिनी को उससे रजिस्टर्ड करवाइए, तो आपको क्या है यूज़ भी करना होगा तो आप कर लेंगे, और ज़्यादा बड़ा फ्रॉड भी अगर होने का होगा तो नहीं होगा। तो फ्रॉड तो नहीं होगा गाइस, वो सैमसंग का एप्लीकेशन है, फ्रॉड वगैरह वाला कोई बात नहीं है। लेकिन गाइस ये एक थोड़ा सा लगता है ना अपने को कि ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, और कोई भी हम लोग कभी एपीके डाउनलोड करते हैं ना तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है, सिक्योरिटी डाउट होता है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ गाइस कि पेमेंट का मामला है, कुछ और होता तो आप कर सकते थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। होपफुली कोई भी पेमेंट वाला, बैंक वगैरह देने वाला कोई भी एपीके डाउनलोड नहीं करना चाहिए गाइस, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाय द वे आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गाइस मैंने सैमसंग कंपनी से बात भी करी है और जो कुछ उन्होंने बोला है मैंने आपको बताया है सिंपल वे में, और लास्ट में जो है मैं उनका ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो आपको अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लेना और समझ लेना वो क्या कहते हैं। बाकी गाइस होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है सैमसंग पे मिनी का एपीके डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बस मैंने अपनी पर्सनल थिंक आपको शेयर करिए गाइस कि आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पेमेंट का मामला है और बैंक डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो अब गाइस मैं जो है यहाँ पे अटैच कर दूंगा रिकॉर्डिंग, आप सुन लीजिए जो भी है। मैम तो जो सैमसंग पे मिनी है वो प्ले स्टोर में या फिर गैलेक्सी स्टोर में अवेलेबल नहीं है जी, वो कुछ फोन के बताना चाहूंगी। ओके। पे मिनी जो होता है ना, कुछ फोन्स के लिए अवेलेबल होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। आपके फोन में अगर एनएफसी वर्क होगा तो डेफिनेटली वो मिल सकती है, अगर नहीं है, एनएफसी होने के बावजूद भी नहीं है, तो हम लोग इधर से फीडबैक अगर ले लेते हैं ना तो आपको नेक्स्ट अपडेट तक मिल सकती है, ठीक है। बट अगर आपके एनएफसी सपोर्ट नहीं करते तो पे मिनी नहीं सपोर्ट करेगा। फोन से हमारे उसमें बताना चाहूंगी जिसमें आपका एनएफसी सपोर्ट करे उसी में आ रहे हैं सर। मैम तो ये फोन में तो एनएफसी है लेकिन मिला नहीं अपने को। ओके, आपके फोन में एनएफसी है बट आपको सैमसंग पे मिनी नहीं है, राइट? पे मिनी भी नहीं है, पे भी नहीं है, कुछ नहीं। ओके, सैमसंग पे भी नहीं है। ओके, मैं इधर से एक फीडबैक ले रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो फीडबैक लेने से क्या होता है मैम? वो तो मिलता ही नहीं है, मैं तो लाखों फीडबैक। नो सर, ऐसा नहीं होता है, बताना चाहूंगी क्या होता है। ये डायरेक्टली अपडेट के साथ ना सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन के थ्रू मैंने कितने सारे फीडबैक्स प्रोवाइड करवाए हैं और बहुत सारे फीडबैक मैंने खुद सेंड किए, मेरे दोस्तों को भी मैंने बोले हैं और आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन जो है इस फोन में 4G कैरियर एग्रीगेशन तो नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है नेटवर्क के लिए। तो जी बताना चाहूंगी ये फीडबैक कैसे वर्क। अभी उनके पास कितने काउंटिंग में फीडबैक जाते हैं या फिर वो उस रिगार्डिंग आपके डिवाइस में वो लाइक कंफर्टेबल सिस्टम जो है फीचर ऐड किए हैं जिसमें सपोर्ट करेगा या नहीं, वो सब सपोर्ट करता है मैम। प्रोसेसर वगैरह सारा कुछ कॉम्पिटिटिव, मतलब सब कुछ है, सही है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ सर,
बट ये मैं तय नहीं कर पाऊंगी, राइट? या फिर ये कोई भी, ये डेवलपर सिर्फ डिजाइन करता है, राइट? तो वो ये डिसाइड करते हैं एंड देन वो प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली वर्क होती है, थोड़ा सा डेफिनेटली कभी कभी डिले हो जाता है, ठीक है, बट वर्क डेफिनेटली होती है। ओके मैम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे सैमसंग पे मिनी है, तो आपने बोला वो कुछ पर्टिकुलर डिवाइस के लिए ही अवेलेबल हैं, वो ऑटोमेटिक अपडेट के साथ आ जाती है एप्लीकेशन, लेकिन जी यहाँ जी पे बिल्कुल। जो एपीके जो होते हैं प्ले स्टोर में नहीं होते, डायरेक्ट हम लोग क्रोम से सर्च करके एपीके जो है सैमसंग पे मिनी, उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन में यूज भी कर सकते हैं। और वो जो एपीके है वो पावर्ड बाई सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मेंशन भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा इसको डाउनलोड करके यूज करना क्या सेफ रहेगा, क्योंकि आप अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपका हम खुद डाउनलोड कर जी, रहे हैं। अगर आपका पे मिनी जो सैमसंग पे मिनी वर्क कर रहा है सही तरीके से, तो डेफिनेटली उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सैमसंग पे मिनी हेल्पलाइन जो होते हैं वो हेल्प करेंगे इस रिगार्डिंग, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो सपोर्ट करता है तो, ठीक है? अगर नहीं करता है तो डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। पेमेंट के लिए ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और सैमसंग को अगर प्रोवाइड कराना होगा तो वो प्रोवाइड कर देगा। बस आपको एक ही काम करना है, फीडबैक प्रोवाइड करना है जितना हो सके। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फीडबैक जितना जाएंगे उतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा सैमसंग की तरफ से, और होप नेक्स्ट अपडेट में हमको कुछ देखने को मिले। वहीं पे कैरियर एग्रीगेशन वगैरह भी प्रॉब्लम है, तो आप इन सभी के लिए भी फीडबैक प्रोवाइड करा सकते हैं। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।